हेलो फ्रेंड्स, इग्नू में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं इग्नू में, तो वो ये फॉर्म को अप्लाई भर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं डेट कब से कब तक है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, 22 मार्च 2023 से स्टार्ट है, 10 AM से, मतलब 10 बजे सुबह से स्टार्ट है फॉर्म भरना। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग अप टू 11:59 PM है, 20/4/2023 तक, मतलब 20 अप्रैल तक ये फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आपको है ना कुछ दिक्कत होता है फॉर्म भरने में, तो ये हेल्पलाइन या कॉल सेंटर नंबर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितना फ़ी लगेगा। तो अनरिजर्व के लिए या OBC, NCL और EWS के लिए 1000 रुपया, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए 600 रुपया और PWBD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगा। तो फॉर्म फिलअप 20 अप्रैल तक हो रहा है, उसके बाद 1 महीने या 2 महीने, एक महीने के बाद ही आप लोग समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा वो नीचे हम लोग बताएंगे, देखेंगे अभी कैसे कैसे क्या। ठीक है, अब यहाँ पे और नीचे एक बार देखते हैं। ठीक है, कि इमेज अपना आप जो भी आप लोग को अपलोड करना है वो आप लोग पहले से सेव कर लेंगे कौन सा करना है। और हम लोग एप्लीकेशन कौन से वेबसाइट से करेंगे, तो ignou.recruitment.nta.nic.in से। ठीक है, तो कैंडिडेट ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इग्नू का है, परमानेंट जॉब है, जो भी कैंडिडेट इग्नू में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि आप कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर चॉइस करना चाहते हैं, कहाँ पे जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस सब के लिए फ़ोटोग्राफ का है कि कितना KB होना चाहिए, जैसे सिग्नेचर का 4 KB से 30 KB होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ का 10 KB से 200 KB तक होना चाहिए। तो ये लिमिट है, मतलब ये अपलोड करते समय आप लोग फ़ोटो और सिग्नेचर को वो साइज़ में पहले बना लेंगे ताकि फॉर्म भरते समय आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें पोस्ट के बारे में क्या डिटेल्स है, कितना कितना सीट है। तो जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिंग के लिए सीट कितना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 83 है, SC के लिए 29 है, ST के लिए 12 है, OBC के लिए 55, EWS के लिए 21। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 200 है। ठीक है, PWBD के लिए 9 पोस्ट है, एक सर्विसमैन के लिए 20 और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 10 है। मतलब जो स्पोर्ट्स भी हैं, कहीं से उनको नेशनल लेवल पे खेले हुए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब यह है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि 10+2 विथ टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। तो ये होना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपको है लगभग 50,000 सैलरी है। और अब एलिजिबिलिटी क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एज रिलैक्सेशन है वही होगा। ठीक है, अब है कि SC ST के लिए 500 एज रिलैक्सेशन, SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 साल का, PWBD के लिए 10 साल का, PWBD प्लस OBC NCL के लिए 13 साल का और PWBD प्लस SC और ST के लिए 15 साल का। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO और SSCOs के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, जो जिस कैटेगरी से भरना चाहते हैं उस कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन भी देख सकते हैं, ताकि आपको अगर कोई भरना चाहते हैं उनका एज ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो वो इसमें चेक कर लेंगे अपना। ठीक है, स्पोर्ट्स मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 5 ईयर्स, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर SC ST के लिए तो 10 साल के लिए। ठीक है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का क्या है कि जो कैंडिडेट अपना नया जो रेशन कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेंगे, और कोई NCL में अप्लाई करना चाहते हैं तो वह NCL सर्टिफिकेट भी अपना बनवा लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है। पहले तो देख सकते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो देख लीजिए। देयर विल बी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT टू बी कंडक्टेड इन बाइलिंगुअल और हिंदी or English form by NTA. On the basis of CBT, the merit list will be prepared, keeping the number of candidates to be qualified as 10 times the number of vacancy. कहने का मतलब है कि पहले CBT होगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और CBT कौन लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, NTA लेगी, और 200 सीट है तो मतलब उसका 10 टाइम्स ज़्यादा क्वालिफाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देख सकते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का। ठीक है,
और जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा PWBD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टियर 2 का होगा, द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन CBT ऑफ टियर 1 will have to undergo skill typing test which will be of Hindi or English language and will be qualifying in nature subject to minimum qualifying speed as the mentioned in the advertisement। अब क्या है कि जो CBT 1 में मतलब टियर 1 में क्वालिफाई कर लेंगे उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और जो लिखा हुआ है कि 40 वर्ड्स पर मिनट और 35 वर्ड्स पर मिनट उतना आपको टियर 2 में करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का क्या है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये रहेगा। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में रहेगा, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन रहेगा। अलजेब्रा में रहेगा कि बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ स्कूल अलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, ठीक है। ग्राफ और लीनियर इक्वेशन। फिर अब ज्योमेट्री में रहेगा क्वेश्चन रहेगा जैसे ट्राइंगल से, रेक्टेंगल से, सर्कल से, टेंजेंट से, ये सब से रहेगा। मेंसुरेशन में आपको रहेगा जैसे ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल्स का, सर्कल का, प्रिज्म का, राइट सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, तो ये सब रहेगा। ये सब टॉपिक है, तो एटलीस्ट आप लोग फॉर्मूला जरूर देख लें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, ठीक है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस से रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रहेगा। तो मतलब ये चीज़ है, तो सबका एक पर बेसिक चीज़ें ज़रूर देख के जाए एग्जाम देने। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में है कि मतलब टेबल एंड ग्राफ दिया रहेगा, उस पर क्वेश्चन रहेगा। फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम रहेगा, पॉलीगन रहेगा। तो मीन, मीडियन, मोड का एक बार जरूर फार्मूला वगैरह देख लें आप लोग। अब रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग में क्या है, एनालॉगी होगा, ड्राइंग इन्फेरेंसेज जो होता है, फिगर क्लासिफिकेशन होगा, नंबर सीरीज होगा, वर्ड बिल्डिंग होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगा, सिलोजिज्म होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग जरूर ले। हिंदी भाषा बोध गम्यता का क्या होगा कि जैसे शब्दावली हो गया, फिर आपको दे देगा कि विलोम अर्थ निकालिए, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये सब चीज़ रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मल आपको जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स रहेगा। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कन्वर्जन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, टू टेस्ट मतलब पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये जनरल अवेयरनेस में डे टू डे एक्टिविटी में जो भी चीज़ें हो रही है डे टू डे लाइफ में, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का, वो आएगा, ठीक है। उसमें जैसे थोड़ा बहुत साइंस का क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, हिस्ट्री का भी रहेगा, कल्चर का भी रहेगा। अब कंप्यूटर नॉलेज में क्या है कि कंप्यूटर बेसिक से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विंडोज़ से रहेगा, कीबोर्ड का शॉर्टकट जो यूज़ करते हैं वो सब से रहेगा। सॉफ्टवेयर में रहेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड से रहेगा, एक्सेल से रहेगा, पावर पॉइंट से रहेगा। वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, मैनेजिंग एंड ईमेल अकाउंट्स, ई-बैंकिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं ना हर सब्जेक्ट से, वो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब है कि थोड़ा साइबर सिक्योरिटी भी आप लोग थोड़ा देख लेंगे। नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे हो गया कि वायरस क्या होता है, वर्म्स, ट्रोजन एक्सेट्रा, ये सब को देख लेंगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग देखे थे कि उसमें 10 सीट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी, तो उसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स का है तो देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बॉल, बैडमिंटन, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, आइस हॉकी, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट। तो लगभग सारे स्पोर्ट्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला होगा, नेशनल कंपटीशन में गए हो, इंटरनेशनल कंपटीशन में गए हो, तो ये सब ठीक है, ठीक है। अब उसी में स्पोर्ट्स पर्सन में ही दिया हुआ है कि क्या क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, तो जैसे आप देख लिए त्रिपुरा में कहाँ रहेगा, अगरतला में रहेगा, उत्तर प्रदेश में आगरा में रहेगा, गुजरात में अहमदाबाद या गांधीनगर में रहेगा, कर्नाटका में कहाँ रहेगा, बेंगलुरु में रहेगा, मध्य प्रदेश में कहाँ में, भोपाल में रहेगा। अब जैसे देख सकते हैं असम में गुवाहाटी में रहेगा, दिल्ली में तो रहेगा ही, केरला में कहाँ रहेगा, हरियाणा में रहेगा, फरीदाबाद में, बिहार में पटना में आपको रहेगा, ठीक है। केरला में तिरुवनंतपुरम रहेगा, बिहार में एक और भागलपुर में भी रहेगा। तो ये सब आप लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सेंटर अपने जो आपको इजी लगता है, कन्वीनियंस हो, जाने के लिए सुविधा हो, वहाँ पे जा सकते हैं। फिर ऑनलाइन पेमेंट का मेथड है, नेट बैंकिंग से क्या चार्जेस वगैरह है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो सब बताया गया, ठीक है। हेल्प से कुछ आपको दिक्कत हो रहा हो तो यहाँ पे हेल्प डेस्क से बात भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि नीचे कुछ फॉर्मेट से दिया हुआ है, जैसे कोई डिसेबल्ड है तो किस टाइप का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, तो ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद है कि कास्ट सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा SC/ST के लिए, तो वो है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैसा फॉर्मेट बनवाएंगे अपना, तो ये वाला फॉर्मेट है। तो एक ये बहुत अच्छा रहता है, जैसे आप लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं जो फॉर्मेट दिया हुआ रहता है उसी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। इससे ये क्या हो जाता है कि जब आप काउंसलिंग में जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि आप अगर डिफरेंट फॉर्मेट में बनाए तो थोड़ा इशू होता है वगैरह हो जाता है। तो जो फॉर्मेट दिया हुआ उसमें बनवाने से आपको वहाँ पर आसानी होगी। जैसे OBC के लिए कैसा है, तो ये आप बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ऑनलाइन जो रेप्लिका यहाँ दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे जैसे जैसे, तो उसी का आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।